नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 34वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एनईपी 2020 में ना एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ, हम लोगों ने ना क्लास क्रमांक 33 लिया था ना, उसमें आप लोगों को एनईपी 2020 के बारे में ना विस्तार पूर्वक आप लोगों को थ्योरी का क्लास लिया था। और जो जो नोट करने के लिए बोला था, उम्मीद करता हूँ उन सारी चीज़ों को आप लोगों ने नोट किया होगा। तो आज की क्लास में ना हम लोग ना उसी टॉपिक पर ना, मतलब एनईपी 2020 का जो टॉपिक है ना, उसमें हम लोग ना एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। मतलब इस टॉपिक पर ना जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन तमाम क्वेश्चन पर हम लोग ना चर्चा करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले आप लोगों को खुद आंसर लेना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे सीडीपी विषय में ना, उतना बेहतर तरीके से आप लोगों का जो आंसर लेने का जो तरीका है ना वो बेहतर होते जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में एक भी लोग ऐसा नहीं होंगे जो आपकी मदद कर दे। जो अपना आंसर लोगे, उसी आंसर के बदौलत आप लोगों का मार्क्स मिलेगा, वही डिसाइड करेगा कि आप कितना क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, कितना नंबर लाओगे। इन तमाम चीज़ों का आपका जो डिसीज़न है ना वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद ना मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर लेना और चेक करना है कि कितना आंसर आप लोगों का सही हो रहा है। उसके बाद ना जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए चलना है। और सबसे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊँ और सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो आप लोगों को ट्राई करना है कि आप लोग ना खुद से आंसर लेना है सबसे पहले। ठीक है, और आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ आप लोग सबसे पहले ये कीजिएगा कि अगर आप लोगों ने क्लास क्रमांक 33वां को नहीं देखा होगा, इसका थ्योरी क्लास एनईपी 2020 को ना, तो सबसे पहले आप लोग थ्योरी क्लास को देख लीजिए। उसके बाद जब एमसीक्यू करोगे ना, तो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। एक एक पॉइंट को मैं सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ना जो मेरा पिछला क्लास है 33वां क्लास ना, उसको देख लिए होंगे। और उसके बाद फिर आप लोग ना ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो आज का एमसीक्यू क्लास है ना, इसमें क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान नहीं देना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ना, मैं छांट छांट के लाया हूँ, इसलिए ना क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, सीरियल बाई नंबर में नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए सीधे सीधे ना प्रश्न क्रमांक 13वां को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन नंबर पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ना, केवल उन्हीं क्वेश्चन को लेकर के आऊँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब पिछले जो व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को आप ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉडल बनाया जाएगा। किस कक्षा के लिए यह मॉड्यूलर तैयार किया जाएगा? ऑप्शन ए कक्षा 6वीं, ऑप्शन बी कक्षा 8वीं, ऑप्शन सी कक्षा 1 या ऑप्शन डी कक्षा 3। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कक्षा 1 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने अनुशंसा की है कि विद्यार्थियों के लिए खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूलर बनाया जाएगा। किस कक्षा के लिए यह मॉड्यूलर तैयार किया जाएगा? तो स्कूल तैयारी जो मॉड्यूलर है ना, वो कक्षा 1 के जो बच्चे हैं ना, खेल खेल के माध्यम से पढ़ाने के लिए ना स्कूल तैयारी मॉड्यूलर बनाए जाने की अनुशंसा किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ठीक है, तो कक्षा 1 से ना जितने भी बच्चे होंगे ना, उन सारे बच्चों को ना खेल खेल के माध्यम से ना उनको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, और तमाम उनकी जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो विकास है ना, वो किया जाएगा खेल आधारित। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए कक्षा 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा नीति 2020 की नवीन पाठचर्या संरचना 5+3+3+4 के अंतर्गत प्रीपैरेटरी स्टेज में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल है? ऑप्शन ए कक्षा 1 और 2, ऑप्शन बी कक्षा 3 से 5, ऑप्शन सी कक्षा 6 से 8 या ऑप्शन डी कक्षा 9 से 12। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कक्षा 3 से 5 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नवीन पाठचर्या संरचना 5+3+3+4 के अंतर्गत प्रीपैरेटरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं शामिल है? तो ये जो प्रीपैरेटरी जो स्टेज है ना उसमें कक्षा तीसरी से 5वीं ही ना आ जाएगा। जी हाँ, और मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 33वां में बहुत सरल तरीके से ये जो संरचना है ना 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है उसे सरल तरीके से आप लोगों को समझाया है। नहीं देखे होंगे ना तो एक बार देख लीजिए, और देख लेंगे तो कभी इस प्रकार के जो प्रश्न है आप लोगों का गलत कभी भी नहीं होगा। ठीक है, और प्रीपैरेटरी स्टेज क्या होता है ये आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये जो 5 है ना उसे फाउंडेशन जो स्टेज है वो बोला जाता है। इसमें ना 3 साल का जो आंगनवाड़ी और बालवाड़ी होता है वो होता है, और उसके अलावा कक्षा पहली और दूसरी जो है ना ये जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें शामिल है। उसके अलावा दूसरा ये जो 3 का स्टेप है ना उसे क्या बोलते हैं? प्रीपैरेटरी स्टेज बोलते हैं, जिसमें तीसरी, चौथी और 5वीं जो बच्चा है ना वो पढ़ता है। तो प्रीपैरेटरी स्टेज कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी कक्षा तीसरी से 5वीं करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये जो 3 का कॉन्सेप्ट और है ना इसमें जो बालक है ना वो 6वीं, 7वीं और 8वीं पढ़ेगा। उसके अलावा ये जो 4 का कॉन्सेप्ट है ना उसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से मैंने अपने क्लास क्रमांक 33वां में समझा दिया है। तो एक बार अच्छे से और देख लोगे ना तो कभी गलती नहीं होगा आप लोगों को इस प्रकार के जो प्रश्न है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए सभी विद्यालय में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से, ऑप्शन बी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड के उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से, या ऑप्शन डी विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से ही ना हो जाएगा जी। मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 33वां में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में समझाया था ना कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ना वो 1986 कब 1986 का ना जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया था ना तो उसमें ना ये अनुशंसा किया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को, और ये 1987 में आया था सबसे पहले। कब? तो 1987 में ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो लाया गया था, और 1986 के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था ना तो उसमें अनुशंसा किया गया था, उसमें ना बोला गया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आना चाहिए बोल करके। तो 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य है ना वो जितने भी प्राइमरी स्कूल है ना उन तमाम स्कूलों में पढ़ने लिखने के लिए जितने भी सामग्री की आवश्यकता होती है ना तो उन तमाम प्रकार की सामग्री को उपलब्ध कराना ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ना उसका उद्देश्य था। जैसे एग्जांपल दूँ ना तो चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, खेल के जो बच्चों के सामान होते हैं ना बैट, बल्ला, इन तमाम चीज़ के जो खेल के उपकरण होंगे, पढ़ने लिखने के उपकरण होंगे ना उन तमाम चीज़ों को उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था 1987 में। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। एक्स्ट्रा बताने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोलता कि केवल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का है ये पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है आप लोगों से प्रश्न कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी अनुशंसा से आया? तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा से आया था। कब इसको लाया गया? तो 1987 को लाया गया था। किस लिए लाया गया? तो विद्यालयों में मूलभूत जो भी सुविधा है उसको उपलब्ध कराने के लिए लाया गया था। एक प्रश्न में 3 प्रकार के आंसर आप लोगों को आ रहे हैं ना, 3 प्रकार के अलग अलग प्रश्न बन रहे हैं ना, तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, तभी अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा ना मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए। मेरा मकसद एक प्रश्न नहीं कराना है, मेरा मकसद एक प्रश्न के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से समझाना मेरा मकसद हमेशा से ही रहता है। ठीक है, चलिए उसी कड़ी में प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़िए। शिक्षा नीति 2020 की नवीन पाठचर्या संरचना 5+3+3+4 के अनुसार मूलभूत चरण में कौन कौन सी कक्षाएं आती है? ऑप्शन ए केवल कक्षा 1 और 2,
ऑप्शन बी आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल वाटिका, ऑप्शन सी आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1 और 2, या ऑप्शन डी आंगनबाड़ी से कक्षा 5वीं तक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आंगनबाड़ी पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा नीति 2020 की नवीन पाठचर्या संरचना 5+3+3+4 के अनुसार मूलभूत चरण में कौन कौन सी कक्षाएं आती है। तो मूलभूत चरण का मतलब फाउंडेशन की बात किया गया है जी, फाउंडेशन आधार जो है वो। तो NEP 2020 का जो फाउंडेशन है ना वो फर्स्ट वाला ये 5 का कॉन्सेप्ट ही ना इसका करेक्ट हो जाएगा जी, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी आता है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय आता है, बाल वाटिका और द्विवर्षीय कक्षा 1 और 2 आएगा। तो सबसे पहले अगर 5 को ये जो फाउंडेशन स्टेज है उसे और सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊँ ना, तो देखो जैसे ही 3 साल का जो एक बालक है अपना 3 वर्ष जो है वो कंप्लीट कर लेता है, वो सबसे पहले ना आंगनबाड़ी में जा कर के एडमिशन लेता है और 2 वर्ष आंगनबाड़ी में कम से कम पढ़ेगा। उसके बाद ना बाल वाटिका में 1 वर्ष कम से कम पढ़ेगा, तो 3 साल इसका इसमें कंप्लीट होगा। और उसके अलावा ये जो बाल वाटिका है ना उसे शाला पूर्व की कक्षा भी माना जाता है, ठीक है। तो 3 वर्ष इसमें हो जाएगा और इसका जो एज है वो 6 वर्ष का उम्र तक पहुंच जाएगा आंगनबाड़ी और बाल वाटिका मिला करके। उसके बाद 6 वर्ष की उम्र में ना जो बालक है वो कक्षा पहली में एडमिशन लेगा और दूसरी में भी पढ़ेगा, ये 6 और 7 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो ये जो है ना फाउंडेशन स्टेज ना उसमें आंगनबाड़ी, बालवाड़ी और द्विवर्षीय जो कक्षा पहली और दूसरी है ना, तो ये टोटल 5 वर्ष इसमें कंप्लीट करेगा जो बालक है। और इसे ये जो 5 का कॉन्सेप्ट है ना इसे ही ना मूलभूत चरण या फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितना प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाती है। ऑप्शन ए 85% से अधिक, ऑप्शन बी 75% से अधिक, ऑप्शन सी 95% से अधिक, या ऑप्शन डी 65% से अधिक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 85% से अधिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत हिस्से का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है। तो 6 वर्ष की आयु में ना एक जो बालक है ना उसका जो मस्तिष्क का विकास है वो 85% से अधिक जो उसका विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है ना वो हो जाता है NEP 2020 के अनुसार। इसे आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट करके रखिए, जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तभी बोल रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 27 को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है। ऑप्शन ए 4 वर्ष की आयु से पहले, ऑप्शन बी 5 वर्ष की आयु से पहले, ऑप्शन सी 6 वर्ष की आयु से पहले, या ऑप्शन डी 3 वर्ष की आयु से पहले। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष की आयु से पहले करेक्ट हो जाएगा। कई लोग जो होंगे ना ऑप्शन नंबर सी को लगाएंगे कि 6 वर्ष आयु से पहले लगाए होंगे। क्यों ये गलत होगा और ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष आयु से पहले क्यों सही होगा आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है। बाल वाटिका के लिए पूछा है जी। तो बाल वाटिका या आंगनवाड़ी का जो एज था ना वो बच्चा 3 वर्ष की आयु में एडमिशन लेगा बाल वाटिका या किसमें, या आंगनबाड़ी में, है ना। तो 3 से 6 वर्ष की जो आयु है ना उसमें 2 वर्ष कम से कम आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 1 वर्ष कम से कम बाल वाटिका। इसको डिफाइन ये नहीं किया गया है, डायरेक्टली ये बोला गया है कि आंगनबाड़ी और बाल वाटिका में ना 3 से 6 वर्ष इसमें पढ़ा जाएगा बोला है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को और डिटेल से बताऊँ ना, तो 3 वर्ष की उम्र के बाद ना जो बालक है ना वो आंगनबाड़ी
आंगनवाड़ी में एडमिशन लेगा और 2 साल आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, तो 3 से क्या होगा, 3 वर्ष और 4 वर्ष यहाँ कंप्लीट करेगा, और जो 5वें वर्ष है ना, कंप्लीट नहीं होना चाहिए 5 वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष से पहले ना ये जो बालवाड़ी है उसमें एडमिशन होगा, बालवाड़ी में पढ़ेगा 5वें वर्ष में अपने। तो इसमें बोला है देखो 5 वर्ष की आयु से पहले बोला है, तो 5 वर्ष की आयु से पहले ही ये ना बालवाड़ी में एडमिशन होकर पढ़ेगा जी। उसके बाद जब 6वां वर्ष वो जो कंप्लीट होने को आएगा तब सीधा कक्षा पहली में वो एडमिशन लेगा, तब उसकी आयु क्या होगा, 6 वर्ष की आयु में पहुंचेगा, तब ना कक्षा पहली में पहुंचेगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, फिर भी अगर आप लोगों को डाउट लग रहा होगा ना, तो देखो 2023 में जो टीचर का जो भर्ती हुआ था ना, असिस्टेंट टीचर का ना, तो उसमें ना ये प्रश्न पूछा गया था व्यापम के द्वारा, और व्यापम के द्वारा ना ऑप्शन नंबर बी को ही करेक्ट आंसर लिया गया था। इसीलिए मैं भी आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी को ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को देखने में ये लगता है कि 6 वर्ष से पहले आना चाहिए, ये हम लोग को लगता है, लेकिन एक्चुअल में व्यापम ने जो आंसर लिया है वही आंसर हमको भी लेना है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। और अगर गूगल करोगे ना कि ये जो बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में बच्चों की एडमिशन लेने का डेट क्या है, मतलब उसकी आयु क्या है, तो उसमें बताया जाएगा 3 से 6 वर्ष की आयु में ना जो बालक है ना वो फाउंडेशन स्टेज में, मतलब ना जो बाल वाटिका या आंगनबाड़ी है ना उसमें वो पढ़ेगा 3 से 6 वर्ष में, ठीक है। तो हो सकता है कि तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष वो आंगनबाड़ी में पढ़े, और 5वां वर्ष हो सकता है कि वो बाल वाटिका में पढ़े, और 6वें वर्ष कक्षा पहली में एडमिशन ले, और 7वें वर्ष दूसरी पढ़े। तो इस वजह से लिया हुआ होगा, ये लेना है। लेकिन व्यापम ने जो आंसर लिया है वही आंसर हमको भी लेना है, अलग नहीं लेना है, क्योंकि हम लोगों को व्यापम का ही एग्ज़ाम दिलाना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। एनईपी 2020 के विकास पर विशेष बल देता है। ऑप्शन ए दुनिया में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा, ऑप्शन बी 100 रोजगार देने का प्रावधान, ऑप्शन सी मुक्त शिक्षा देने का प्रावधान, या ऑप्शन डी प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनईपी 2020 के विकास पर विशेष बल देता है। तो एनईपी 2020 है ना वो किसके विकास पर सबसे ज़्यादा बल देगा, तो वो प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक जो क्षमता है ना, मतलब क्रिएटिविटी है ना, उसको बढ़ाने पर बल देता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, इसमें चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। एनईपी 2020 में कितने स्तंभ है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 8। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 5 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नई शिक्षा नीति स्तंभ पर आधारित है। एनईपी 2020 में कितने स्तंभ है? तो एनईपी 2020 में ना 5 स्तंभ है। आप लोगों को मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था और बोला था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आप लोगों को बोला था नोट करने के लिए भी। और कौन कौन सा 5 स्तंभ है ये आप लोगों को बताओ ना। तो सबसे पहला पहुँच होगा। क्या? तो सबसे पहला जो है ना वो पहुँच होगा, दूसरा जो होगा वो समानता होगा, तीसरा जो होगा वो गुणवत्ता होगा, चौथा जो होगा वहनीयता होगा, और पांचवा जो होगा वो जवाबदेही होगा। अगर पहले के बारे में बताऊं थोड़ा सा ना, तो सबसे पहला पहुंच है, मतलब सभी के लिए ना शिक्षा की पहुंच और विस्तार करना ना, ये सबसे पहला स्तंभ होगा। और दूसरा की बात करूँ ना तो समानता, सभी को समान रूप से शिक्षा देना, इसका दूसरा स्तंभ है। और तीसरे के बारे में बात करूँ ना तो गुणवत्ता, तो गुणवत्ता जो है ना वो सभी ना शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सभी को शिक्षा प्रदान किया जाए, तो ये तीसरा स्तंभ हो जाएगा। चौथा के बारे में बात करूँ ना तो वहनीयता, शिक्षा को ना अधिक वहनीय बनाना, मतलब हर कोई के लिए ना, हर किसी के लिए अफोर्डेबल बनाना ताकि आराम से वो शिक्षा ग्रहण कर पाए। और पांचवा स्तंभ बोलूँ ना तो जवाबदेही, शिक्षा प्रणाली को जवाबदेही बनाना ना, ये जो नई शिक्षा नीति है उसका पांचवा स्तंभ है। तो ये पांचों स्तंभ को आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर साल। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए 5 करेक्ट हो जाएगा। इन पाँचों को
नोट करके रखिएगा और एग्ज़ाम दिलाने जाने से पहले ना पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि पूछा जाता है ऐसे ही, कूट में पूछा दिया जाएगा तो फिर क्या कर सकते हो, इसलिए इम्पोर्टेंट है जी। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। और एक चीज़ आप लोगों को बोला था ना, आप लोगों का जो प्रश्न क्रमांक है ना उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है ना केवल उसको ही छांट करके लाए हो ना, जिसके वजह से ना जो क्वेश्चन क्रमांक है ना वो उल्टा सीधा हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान नहीं देना है, केवल क्वेश्चन पे आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। और किसी भी चीज़ पर डाउट हो ना तो क्वेश्चन नंबर आप लोग लिख देना और लिखने के बाद ना उस पर कमेंट कर देना, तो मैं उस क्वेश्चन नंबर को देख करके आप लोगों को डाउट को भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन ए लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, ऑप्शन बी बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर, या ऑप्शन डी बच्चे के स्मरण कौशल को मापने पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 29 को पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ना वो लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम मतलब सीखना पर बल देता है, मतलब जो पढ़ाई है ना वो लचीलापन हो, स्ट्रेचबल हो, ये चाहता है जो NEP 2020 है वो, ताकि जो पढ़ाई का जो स्तर है ना बहुत लोगों तक पहुंच सके और जल्दी से सीख पाए। तो इसलिए प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम खाली स्थान होना चाहिए। ऑप्शन ए विषय वस्तु अभिमुखी, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक, या ऑप्शन डी व्यवहारात्मक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्रयोगात्मक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होनी चाहिए। तो NEP 2020 के अनुसार ना जो अधिगम है, जो सीखना है ना वो प्रयोगात्मक ही ना होना चाहिए जी, मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड ना होना चाहिए। मान के चलो अगर आप लोग शिक्षक बनते हो और शिक्षक बनने के बाद कोई भी टॉपिक को आप पढ़ाते हो, मान के चलो विज्ञान पढ़ाते हो या उसके अलावा पर्यावरण पढ़ाते हो, तो पर्यावरण पढ़ाओगे तो आप लोग प्रयोगात्मक ही ना पढ़ाओगे जी। हैं मतलब जिस चीज़ को पढ़ाना है, जिस टॉपिक को पढ़ाना है उस संबंध में आप लोग कोई टूल जो उपकरण है या किसी प्रकार के प्रयोग करके ही ना बताओगे आप लोग। मान के चलो पर्यावरण में पत्तों के बारे में पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा 2-4 पत्ते अलग अलग प्रकार के तोड़ करके ले जाओगे और ले जा करके बच्चों को दिखाओगे पढ़ाते वक्त कि बच्चे जी ये जो पेड़ है ना, ये जो पौधा है उसका पत्ता ऐसा होता है, इस प्रकार से ना सूर्य की किरण से जो पत्ता है वो ना जो पौधा है वो अपना भोजन बनाता है। तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक तरीके से आप ना बता करके पढ़ाओगे जी। हैं तो ये भी सीखने का जो अच्छा तरीका ही रहेगा। तो ऐसे ही पढ़ाओगे तो अधिगम का ही ना अच्छा तरीका रहेगा जी। हाँ, और बच्चे सरल तरीके से सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। राज्य के GDP का 6% व्यय शिक्षा पर हो यह सिफारिश की। ऑप्शन ए कोठारी कमीशन 1966, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ऑप्शन सी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986, या ऑप्शन डी NEP की रिव्यू कमेटी 1986। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राज्य के GDP का 6% व्यय शिक्षा पर हो यह सिफारिश की। तो मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में क्लास क्रमांक आप लोगों को 33 में बताया था ना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो आया हुआ था उसने सिफारिश ये किया था कि राज्य में ना जितना भी GDP है जिस राज्य का ना, तो उस GDP का 6% जो हिस्सा है वो शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। ये सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा किया गया था, आप लोगों को बताया था ना मैंने। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को इसे नोट करके रखना है, ठीक है। पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, तो जब तक आप लोग पढ़े नहीं रहोगे तो कैसे आंसर दे पाओगे जी। हैं चलिए प्रश्न क्रमांक 79 को ध्यान से पढ़िए। अब निम्नलिखित में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए समान और समावेशी विकास, ऑप्शन बी सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी नई पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया था? तो एनईपी 2020 में जो सुधार आया था ना वो समान और समावेशी शिक्षा का विकास के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए भी हुआ था। और नई शिक्षा नीति का शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एनईपी 2020 में दिया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यान से पढ़िए। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए बाल शिक्षा का प्राथमिक कक्षाएं, ऑप्शन बी नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संस्थान, ऑप्शन सी प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चों की शिक्षा, या ऑप्शन डी प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सबसे पहले आप लोगों को ना ईसीसी का जो फुल फॉर्म है वो बता देता हूँ। ईसीसी का फुल फॉर्म जो है ना वो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। क्या? तो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है ना वो ईसीसी का पूर्ण रूप है। इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। रखो नोट करके। ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। और इसका जो हिंदी रूपांतरण होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। और ये क्या है अगर आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊँ ना तो ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और जो शिक्षा है ना उसको ना एक जो छोटा बच्चा प्रारंभिक जब स्कूल प्रारंभ करेगा ना तो उनको ना शिक्षा दिया जाएगा। और शिक्षा के साथ साथ ना स्कूल में ही आंगनबाड़ी में ही ना उसका देखभाल किया जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य है जिसके माध्यम से ना बच्चों का मस्तिष्क का विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और दीर्घकालीन जो संरचनात्मक उनको जो आर्थिक लाभ है ना वो भी प्रदान किया जाएगा जो ईसीसी है वो। और ये जो रहेगा ना वो आंगनबाड़ी केंद्रों में और प्री स्कूलों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। ये सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 81 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का सवाल हो या अगर आप लोग किसी प्रकार से सजेशन चाहते हो ना और उसके लिए चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से कॉल करके किसी भी प्रकार की सजेशन लेना चाहो या किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछना चाहो तो वो पूछ सकते हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग, सबसे पहला इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स में जाकर ना कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और उस फ़ोनपे के नंबर पे आप लोगों को केवल 200 आप लोगों को फ़ोनपे करना है। उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है ना वो आप लोगों को मैं सजेस्ट कर दूंगा और उसके बाद ना आप लोग कभी भी मेरे को डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो और किसी भी प्रकार की अगर सजेशन चाहिए या प्रश्न हो ना तो डायरेक्टली आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ना केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ जिनको विशेष प्रकार की सजेशन की आवश्यकता हो या किसी भी प्रकार की अगर उनको डाउट हो तो उनके लिए है, ठीक है। चाहूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना छोटे छोटे प्रश्न के लिए लोग बार बार भी फ़ोन करेंगे ना तो इसीलिए ये जो रिक्वायरमेंट है वो मैं रखा हूँ ताकि जो विशेष व्यक्ति है ना केवल वही लोग ले पाए इसके लिए। चलिए इसके बारे में आप लोग सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। वैसे भी सारा कंटेंट, सारा वीडियो, सारा क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए लेना लेना आप लोगों के ऊपर है, हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 81 को आप ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है? ऑप्शन ए 1981 NEP, ऑप्शन बी 1986 NEP, ऑप्शन सी 1990 NEP और ऑप्शन डी 1991 NEP। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1986 NEP करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया है? तो मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 33वां में अच्छे से समझा दिया था कि भारत में केवल ना 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है। मतलब ना भारत आज़ादी के बाद ना केवल 3 बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया हुआ था ये आप लोगों को मैंने बताया था। सबसे पहला जो NEP आया
आया ना वो 1968 को आया। कब? तो सबसे पहले 1968 को ना आज़ाद भारत में ना सबसे पहला एनईपी आया है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ना सबसे पहला जो सुधार है वो 1968 को हुआ है ना, तो ये याद रखना है आप लोगों को। दूसरी बार जो एनईपी आया ना वो 1986 में आया। कब? तो दूसरा बार जो एनईपी आया वो 1986 में आया। इसमें ना 1992 में इसमें कुछ संशोधन किया गया था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और उसके अलावा ना 1986 के बाद डायरेक्ट ना एनईपी जो है ना वो तीसरा बार 2020 में आया है। कब? तो तीसरा बार डायरेक्ट 2020 में ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 है वो आया है। तो सबसे पहले देखो 1968 में एनईपी पहला आया, दूसरा जो एनईपी है 1986 में आया, और तीसरा जो एनईपी है डायरेक्ट 34 वर्षों के बाद ना 2020 में आया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, 34 वर्षों के बाद आया है। और इसमें प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्थान लिया? तो 1986 के बाद ही ना लिया है। जी हाँ, अब आप लोग ये मत कीजिएगा कि 1992 है होगा बोल करके। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, इसमें कुछ संशोधन किया गया था जी, लेकिन एनईपी 3 बार ही आया है। तो एनईपी जो 1986 है ना वो दूसरा बार आया है, तो दूसरा ही ना स्थान लेगा जी, दूसरा का स्थान तीसरा ही ना लेगा। जी हाँ, तो 1986 के बाद 2020 में आया सीधा सीधा, तो इसी का स्थान ना लेगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग समझ करके पढ़ना, रटना कभी मत आप लोग, ठीक है। हमेशा आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने की मैं कोशिश इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे और अच्छे से आप लोगों का जो प्रश्न है ना वो बन पाए। मैं ये कभी नहीं कहता यार कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वही प्रश्न पूछा जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ाऊँगा ना तो इनसे रिलेटेड जैसा भी प्रश्न पूछा जाए घुमा करके ईजिली तौर पर आप लोग बना लोगे। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 82 को अब ध्यान से पढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? तो आपको बताना है ये तीनों स्तर में कौन सा स्तर होगा, आप लोगों को ये बताना है। पहला आरंभिक स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा बुनियादी स्तर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी केवल 2। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? तो कक्षा जो पहली से 5वीं तक की होगा ना उसमें सबसे पहला बुनियादी स्तर मतलब फाउंडेशन स्टेज भी हो जाएगा और आरंभिक स्तर भी हो जाएगा। बुनियादी स्तर में बालवाड़ी और आंगनवाड़ी आते हैं, आप लोगों को पता होगा ना, और इसके अंतर्गत भी आप लोगों का पहली दूसरी भी शामिल होता है, लेकिन ये आरंभिक स्तर में पहली दूसरी भी आता है, ठीक है। तो ये बुनियादी स्तर में आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है खास तौर से। बुनियादी स्तर में ना बाल वाटिका और आंगनबाड़ी आता है, तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है, और आरंभिक में पहली दूसरी आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 82 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 83 को ध्यान से पढ़िए। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई? ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 34 वर्ष या ऑप्शन डी 50 वर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 34 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्ष बाद की गई? तो भारत में एनईपी 2020 की जो घोषणा है ना वो 34 वर्षों बाद की गई। कैसे? तो आप लोगों को मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि आज़ादी के बाद भारत में केवल 3 बार जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो सुधार किया गया, मतलब 3 बार नई शिक्षा नीति आया है बोल करके अभी जस्ट बताया ना। सबसे पहले जो शिक्षा नीति आया ना वो 1968 में आया। कब? तो सबसे पहले जो शिक्षा नीति आया वो 1968 में आया एनईपी। उसके बाद दूसरा जो एनईपी आया नई शिक्षा नीति जो है ना वो 1986 में आया, है ना। तो 1986 के बाद ना जब तीसरा बार जो है वो 2020 में आया। कब? तो 2020 में ना तीसरा बार जो शिक्षा के क्षेत्र में वो सुधार लाया गया एनईपी 2020, मतलब नई शिक्षा नीति 2020 है वो। तो ये कितने वर्षों बाद है आप जोड़ो ना जी, 1986 के बाद जोड़ो 2020, तो 34 वर्ष ही ना हो जाएगा। जी हाँ, 86
80 और 4 90 हो जाएगा और 10 100 हो जाएगा और 20 ये जोड़ लो तो 20 और 10 30 और 4 34 ही ना हो जाएगा। जी हाँ, तो ऐसे आप लोगों को समझना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो तीनों जो नई शिक्षा नीतियाँ है ना उसके डेट को आप लोगों को खास तौर से याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न क्रमांक 84 को ध्यान से पढ़िए। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? ऑप्शन ए 2 अप्रैल 2019, ऑप्शन बी 29 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 29 जुलाई 2019 या ऑप्शन डी 5 जुलाई 2021। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जुलाई 2020 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो भारत में ना जो नई शिक्षा नीति 2020 आया हुआ था ना तो उसकी जो कैबिनेट को मंजूरी मिली वो 29 जुलाई 2020 को मिला था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, और इसे आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 84 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 को ध्यान से पढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा, ऑप्शन बी तमिल संस्कृत हिंदी, ऑप्शन सी मातृभाषा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, या ऑप्शन डी अंग्रेजी संस्कृत हिंदी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मातृभाषा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो एनईपी 2020 में ना जो 5वीं तक की जो कक्षा है ना उसका जो भाषा रहेगा ना वो मातृभाषा रहेगा, मतलब मदर टंग रहेगा। बच्चों की जो भाषा वो घर पे बोलता है ना तो उसी भाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। ये एनईपी 2020 में प्रावधान रखा गया है। उसके अलावा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। खास तौर से एनईपी 2020 में ना 3 भाषाओं को सबसे ज़्यादा जोर दिया है। 3 भाषा कहने का मतलब कोई स्पेसिफिक भाषा नहीं है। सबसे पहला जो भाषा होगा वो मातृभाषा होगा, मतलब जिस इलाके में जो टीचर है जो कक्षा है वो पढ़ाया जाएगा ना तो उस इलाके का जो मातृभाषा है उसमें पढ़ा सकता है। उसके अलावा दूसरा स्थानीय भाषा, मतलब जो ना आसपास के लोग ना मातृभाषा के अलावा जो दूसरा लैंग्वेज बोलते हैं ना, मान के चलो हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी में भी पढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा तीसरा में जो पढ़ाया जा सकता है वो क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा मतलब ना मान के चलो कोई दूसरा राज्य है, मान के चलो अगर केरल है तो वो कन्नड़ बोलेगा तो वो हो सकता है कि कन्नड़ भाषा को वो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा सकता है उसके, है ना। उसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ी मातृभाषा में पढ़ा सकता है, स्थानीय भाषा हिंदी में पढ़ा सकता है, या उसके अलावा क्षेत्रीय भाषा कोई और तीसरा लैंग्वेज होगा तो उसमें भी पढ़ा सकता है। कोई स्पेसिफिक 3 भाषा को नहीं बताया है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 85 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 87 को ध्यान से पढ़िए। एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इजीली है यार, कई बार बता दिया हूँ इसी प्रश्न में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 के पैटर्न के स्थान पर कौन सा पैटर्न होगा? तो एनईपी 2020 में जो नया पैटर्न जो रखा गया है वो 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट रखा गया है। उससे पहले 1986 में जो एनईपी आया था उसमें 10+2 का रखा गया था, मतलब पहली से 10वीं तक की जो बालक है वो पढ़ेगा, उसके बाद सीधा 12वीं पढ़ेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट था। लेकिन अभी एनईपी 2020 में जो कॉन्सेप्ट है वो बदल दिया गया है, तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 88 को ध्यान से पढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसको मैं थ्योरी में नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन गेस कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है आपका। तो प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो नई शिक्षा नीति 2020 में जो आया था ना वो सबसे पहला लागू करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और कई लोग जो होंगे ना वो केरल को ले लिए होंगे, मुझे पता है। केरल को क्यों लिए होंगे? हम लोगों को पता है कि हर साल जो साक्षरता दर में ना केरल जो है ना वो भारत में पहला ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है हम
लोगों को पता होगा पढ़े लिखों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग ले लेते हैं इसको। लेकिन ना सबसे पहला जो नई शिक्षा नीति है वो लागू करने वाला जो राज्य है ना वो कर्नाटक है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट करने के लिए जो जो चीज़ों को बोलता हूँ नोट कीजिए जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी बोलता हूँ, अदरवाइज़ यूँ ही नहीं बोल देता मैं आप लोगों को, ठीक है। तो नोट करके रखो जो चीज़ बोल रहा हूँ, बाद में अगर ऐसे प्रश्न में आएगा ना तो पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो इसीलिए बोल रहा हूँ नोट करके रखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 92 को अब ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 45% या ऑप्शन डी 35%। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 50% करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा स्तर में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? जो उच्च शिक्षा विभाग है ना, मतलब उच्च जो ग्रेजुएशन करने वाले जो लोग हैं ना उनका जो नामांकन है, पहले आप लोगों को थ्योरी में मैंने पढ़ाया था ना, लगभग उसमें 36% के आसपास था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 2018 के डाटा के अनुसार बताया था ना, तो उसको ना 2020 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया ना तो उसमें जो नामांकन है, जो एडमिशन है ना, जो बच्चों की संख्या है ना उसको 50% तक बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी 50% करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था। और एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिए जी, क्योंकि आप लोग करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसके वजह से मैं आप लोगों का जो क्लास है ना वो प्रॉपर तरीके से टाइम पे लाने की कोशिश करता हूँ और अच्छा पढ़ाने की हमेशा कोशिश करता हूँ। इसीलिए केवल यही बोल रहा हूँ, उसके अलावा सारा चीज़ आप लोगों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है। चलिए आप लोग ना हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से, और अच्छे से अपना नंबर भी लाइएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार के अगर डाउट होना तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज ये इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।